Okay, good afternoon everyone. No doubt we have completed the chapter of plant water relation 6.1, 6.2 and 6.3. But then too, I would like to tell you some of the important topics in this. So what are that topic, we will see one by one. The first one is how the root hair absorb water in the plants. There are three important ways. First one is imbibition. Okay. Second, diffusion, and third one is osmosis. Okay, these three are the most important way by which the plants absorb their water from the soil. Now what do you mean by imbiशन? अभी ये क्या होता है? ये तीन तरीके हैं. इन तीन तरीकों से प्लांट अपने बॉडी के अंदर या एब्जॉर्ब करता है. किसे एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो वो होते क्या है एक्चुअली? सबसे पहले हम लोग इम्बिशन के बारे में पढ़ेंगे. तो इम्बिशन को आम भाषा में क्या कहा जाता है? स्वेलिंग. इम्बिशन को आम भाषा में कहा जाता है स्वेलिंग. स्वेलिंग ऑफ सेल. ओके, स्वेलिंग ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? पहला पार्ट कि याद रखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? एड्सॉर्प्शन होता है. एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. अभी एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या और स्वेलिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या? ओके, तो यूजुअली क्या होता है यहाँ पे एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेलेटियस सब्सटेंस होता है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है. ओके, उसके साथ जेल लाइक सब्सटेंस मतलब पानी के साथ एक जेल लाइक सब्सटेंस जो होता है वो मिक्स हो जाता है और उसी के साथ ये जो पानी होता है ज़मीन से ऊपर उठकर प्लांट्स के हर हिस्से में जाता है. यहाँ पे आम भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो समझो ये अगर प्लांट सेल है. ओके, प्लांट सेल है तो यहाँ पे क्या होगा? पानी अंदर आएगा छोटे छोटे पोर्स के थ्रू. छोटे छोटे पोर्स के थ्रू पानी अंदर आएगा. सेल के अंदर पानी भरेगा, पानी भरता जाएगा, स्वेलिंग होता जाएगा. एक मोमेंट ऐसा आएगा कि प्लांट के यहाँ पर सेल प्लांट के इस हिस्से पे, ओके, प्लांट के इस हिस्से पर प्रेशर आएगा. एक ऐसा प्रेशर आएगा जिसकी वजह से क्या होगा? ये फूलते जाएगा. ओके, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? स्वेलिंग ऑफ सेल के कहते हैं. और यहाँ पर ये प्रेशर क्या करेगा? इसको ऐसा सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश करेगा. ओके, क्या करेगा? सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा साइज में बढ़ने की कोशिश करेगा. इसी को हम लोग इम्बिशन कहते हैं. एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब क्या? मान लो अगर ये मेरा कंटेनर है या समझो ये रूट है. हाँ, ये रूट है. मैं अभी एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं निकालता हूँ. ये मेरा यहाँ पे सेल्स है, इस तरह से एक्ट करता है. ओके, एपिडर्मल सेल है. ये सब क्या है? रूट के अंदर एपिडर्मल सेल है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन, ओके, बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन ये एक सेल यहाँ पे भर जाता है पानी. ओके, सेम प्रेशर यहाँ पे रिलीज करता है, फिर ये इसको भरता है. सेम प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर यहाँ पे. इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. समझे? इस तरह से एक एक मतलब बिकॉज ऑफ प्रेशर आगे की तरफ शिफ्ट होते जाता है. इसी को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन. अभी एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है पता है क्या? एडहेसिव प्रॉपर्टी. एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है पानी की एडहेसिव प्रॉपर्टी. पानी की एडहेसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ओके, पानी की कोलाइडल प्रॉपर्टीज, एडहेसिव प्रॉपर्टी, ओके, ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा. ओके, सो इसी थ्रू पानी क्या होता है? प्लांट के हर हिस्से में पहुंचता है. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ पानी के साथ बाकी मटेरियल्स भी अटैच होते हैं. पानी के साथ बाकी मटेरियल्स भी अटैच होते हैं. वो किस तरह से होते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं.
अभी यहाँ पर आपके बुक में दो चीज़ें दी गई है, ओके। एक है इम्बिटंट और एक इम्बिटेट, ओके। ये दो चीज़ें आपके बुक में दी गई है, ओके। अभी इसका मतलब क्या है, आम भाषा में हम लोग देखते हैं। अगर मान लो ये सेल है, ओके, यहाँ पे वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, अब बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन, बिकॉज ऑफ एडहेसिव प्रॉपर्टी, ये इस सरफेस एरिया पर आकर चिपक जाएंगे, ओके, यहाँ पर आके चिपक जाएंगे। ये हो गया आपका एड्सॉर्प्शन, ऐसे सरफेस एरिया पर आकर चिपक जाते हैं, ओके। बट ये सारे अंदर नहीं जाते, पानी सारे वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इम्बेड करना पड़ता है, ओके। इम्बिटेंट सरफेस एरिया पे चिपक गए, इम्बिटेंट हो गए। इम्बिटेंट का मतलब क्या होता है, अभी ये यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखो ये एकदम छोटे पोर्स होते हैं, जो सिर्फ ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल में, उसके थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आते हैं, क्या होते हैं, इम्बिबेट हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्बिबेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अपने जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड सब्सटेंस को इसके सरफेस एरिया पे अटैच कर देता है, जिलेटिशियस सब्सटेंस को सेल के सरफेस पे अटैच कर देता है, क्योंकि पानी सिर्फ पानी नहीं जाता है ना, मिनरल्स रहते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, ये सब पानी के साथ मिक्सअप होके जाते हैं, जिलेटिशियस सब्सटेंस रहते हैं, ये सब पानी के साथ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सारे मटेरियल पानी के सेल के सरफेस एरिया पर क्या हो जाते हैं, इम्बिटेंट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है, इस प्रोसेस को इम्बिटेट कहते हैं। ऐसे ये दो वर्ड आपके बुक में दी गए, और ये कब तक होता है मालूम है, जब तक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचता है। अभी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का मतलब क्या है, ओके, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का मतलब क्या, मतलब मान लो अगर ये आपका रूट का स्ट्रक्चर है और ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, ओके, रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, ये आपका मेन रूट है, ओके। तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा निकालना आपको समझना है, यहाँ पे जो सेल है, सारे सेल, सारे एपिडर्मल सेल जो है सारे, जब तक ये सारे एपिडर्मल सेल भर नहीं जाते हैं, ओके, जब तक ये सारे एपिडर्मल सेल भर नहीं जाते हैं तब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचता है। जब ये सारे एपिडर्मल सेल भर जाएंगे पानी से, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाना। तो कब तक ये प्रोसेस रहती है, इम्बिशन की प्रोसेस कब तक रहेगी, जब तक ये सारे सेल्स, सारे एपिडर्मल सेल्स भर नहीं जाते तब तक इम्बिशन की प्रोसेस रहेगी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है। इम्बिशन का मतलब क्या होता है, जो आपके बुक में दिया है, इट इज अ स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक क्लोराइड कोलाइड्स, हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऑफ एंड एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिक, इसका इम्बिशन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हाइड्रोफिलिक, इट इज अ स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक, ओके, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल, कोलाइड मतलब कोलाइड करना, सब्सटेंस जो होते हैं ये जिलेटिशियस सब्सटेंस होते हैं, और एक कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रखते, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते। ऐसे वाटर मटेरियल, ऐसे जिलेटिशियस सब्सटेंस जब तक पानी की कैपेसिटी है, पानी सेल की कैपेसिटी है पानी को सोखने की, तब तक, कब तक, जब तक सारे सेल्स ना भर जाए, ऐसी चीज को हम लोग इम्बिशन कहते हैं। समझ में आया? फिर से बताता हूं, इंग्लिश में क्या कहा गया है, इट इज द स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइडल कंपाउंड्स, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल कंपाउंड्स ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके। हाइड्रोफिलिक कोलाइडल, अभी कोलाइडल का मतलब कैसे होता है, सब्सटेंस जो जिलेटिशियस सब्सटेंस से बने हैं, ओके। कोलाइड करना, कोलाइड करना मतलब
लुढ़क कर जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझो स्लोप है, स्लोप पे अगर मैं बॉल को छोड़ दूं तो लुढ़क कर नीचे चला जाता है, ऐसे कोलाइड होना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है, ये पहले भरा, ओके, फिर ये इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये दोनों मिलकर ऐसे सबको भरते भरते यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ओके, जब तक उनको एक पास आउट हुए। तो इसे कहते हैं कोलाइडल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर सेल्स, ओके। तो क्या है इम्बिशन? इट इज द स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, सूज जाना, ओके। स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल, फिलिक अट्रैक्शन, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। कोलाइडल, कोलाइडल का मतलब होता है कोलाइड करना, एक दूसरे के ऊपर आगे आगे पुश करके या लुढ़क कर जाना। ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना नहीं। देखो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या होता है पता है? ये अगर सेल है, ओके, ये अगर सरफेस से पानी के मॉलिक्यूल को सक करता है सरफेस से, तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ओके। और ड्यू टू द प्रेशर अगर पोर्स के थ्रू पानी अंदर आता है तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, एब्जॉर्प्शन हमेशा सरफेस से होता है, सरफेस वाटर का होता है। एब्जॉर्प्शन पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाता है सेल के, उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ओके। उसके बाद इम्बिटेंट का मतलब सरफेस पे अटैच होना, इम्बिबेट एब्जॉर्ब होना पोर्स के थ्रू। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचता है, इक्विलिब्रियम सारे सेल्स जब तक भर नहीं जाते, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग इम्बिशन की प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब आम भाषा में अगर आप देखोगे कि इसका मतलब होता है डिसअपियर मूवमेंट, डिस्पर्स मूवमेंट। अभी डिस्पर्स मूवमेंट मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे बाजू में एक और बंदा खड़ा है, तो वो अगर समझो एक स्टेप आगे गया तो मैं भी एक स्टेप आगे चला गया, फिर वो एक स्टेप आगे गया, फिर मैं भी एक स्टेप आगे गया। तो देखो यहाँ से मैं डिस्पर्स हुआ यहाँ तक। तो ऐसे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनकी मूवमेंट को हम लोग कहेंगे डिस्पर्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटैच नहीं, रीच नहीं होता, इक्विलिब्रियम गेन नहीं होता है। मतलब कैसा कि इसमें भी एक चीज होती है कि कब तक होगा? जब तक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक नहीं जाओगे। मतलब क्या? अभी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो अगर समझो ये सेल है, ओके, ये सेल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल है, मतलब न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब है। लेकिन ये सेल खाली है, सिर्फ खाली, इसके अंदर प्रोटीन नहीं, कुछ एकदम मतलब सेल है, सिर्फ खाली सेल है, पानी वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है जिनके साथ आयन से, मिनरल्स है, सॉल्ट है, ये सब इसको अटैच है। तो क्या होगा? इन वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहेगा, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा। खाली होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर रहेगा, ओके। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा? कम रहेगा। तो पानी क्या करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। इस मूवमेंट को, इस वाटर के डिस्पर्स मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन होना। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन होना। और कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटैच नहीं होता है। इक्विलिब्रियम अटैच नहीं होता है मतलब क्या? जब तक सारे सेल्स फिल नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम अटैच करना। जब तक सारे सेल्स अटैच नहीं होते हैं, जब तक सारे सेल्स भर नहीं जाते हैं, ऐसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन करना। जब तक ये नहीं होता है तब तक पानी का इनकमिंग चालू रहेगा। तो मोमेंट सारे सेल भर गए, पानी वहां पे स्टॉप हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इट इज डिस्पर्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ओके। कब तक? इक्विलिब्रियम रीच, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचते। थर्ड पार्ट है, ये सब मैं आपको जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट है हमारा ऑस्मोसिस।
अभी ऑस्मोसिस का मतलब क्या? ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है जहाँ पे अभी ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ जाना, ओके, हायर टू लोअर की तरफ जाना, उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है कि यहाँ पे पानी जो होता है वो मूव होता है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस में होता क्या है कि पानी जो है वो अगर ये समझो आपका रूट है, ये रूट है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, तो पानी की मूवमेंट चलती है कहाँ से? आउटसाइड, एक्सटर्नल से साइटोप्लाज्म की तरफ, ओके। वाटर मूवमेंट कहाँ से चलती है? साइटोप्लाज्म की तरफ पानी की मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस मूवमेंट कहते हैं, ओके ओके। तो ये जो ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे होता क्या है पता है क्या? डिफ्यूजन में तो हमने पढ़ा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है आम भाषा में अगर देखा जाए? माइग्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैं थोड़ा सा ना यहाँ का रफ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके बता सकूँ। अभी मान लो कि ये मेरा सेल है, प्लांट सेल है मान लो, और यहाँ पे मेरा क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से। अंदर की तरफ क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में पानी भर गया, भरते जा रहा है, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, ओके। वाटर मॉलिक्यूल माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या वर्ड यूज किया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को जाने देगा, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं। मतलब क्या? एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास ये शीट है, अभी आप लोग बचपन में करते थे या नहीं हम लोग को नहीं पता, बट हम लोग क्या करते थे बचपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे कि घर पे ही देखो, चलो घर पे ही देखो, यूजुअली हर घर में किया जाता है। क्या होता है कि घर पे ना जो मटका रहता है, मटका जो कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डालते थे और फिर बाद में वो पानी मटके में डालते थे। तो कॉटन के कपड़े के ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो साइज़ है वो कॉटन के पोर साइज से ज़्यादा है, तो वो रुक जाते थे। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि सारे वो पार्ट्स को नहीं जाने देता। अभी समझो अगर यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल है और इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ मान लो पोटेशियम अटैच है, ओके, मान लो आयरन अटैच है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, याद रखो। फिर मान लो सोडियम अटैच है पानी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये सब अटैच है। पानी अंदर गया, ओके, क्यों? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, पानी अंदर गया। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे खड्डे हैं, छोटे छोटे पोर्स है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या होगा जब ये पानी यहाँ पे रीच होगा तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ ऑल दिस मटेरियल, इन मिनरल्स की वजह से पानी उस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि पोटेशियम को साइड में निकाल दिया, फिर देखा साइज थोड़ी कम हो गई, नहीं, आयरन को साइड में निकाल दिया, फिर देखा साइज थोड़ी कम हो गई, जा सकते हैं नहीं। सोडियम को निकाल दिया, फिर साइज एकदम छोटी हो गई, देखो यहाँ पे इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इतना छोटा, वो जा सकता है, तो यहाँ पे आया सिर्फ H2O। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस होना, माइग्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विथ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ओके। जस्ट वन सेक, एक कॉल आ रहा है।
ओके तो यहाँ पे जो है मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी ऑस्मोसिस भी एक टाइप का क्या है, डिफ्यूजन है, लेकिन फर्क क्या है, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। ये फर्क है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस दो तरीके से होते हैं, ओके एक तो एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल जब वाटर, देखो डे रिएक्शन और नाइट रिएक्शन जब चलता है तभी रात के टाइम पे भी पानी यूटिलाइज करता है प्लांट, नॉट ऐसा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो पानी नहीं करता है। तो तब जो पानी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में, देखो आप ल्यूज के थ्रू पूरे प्लांट में जब वो वाटर फ्लो होते रहता है तो स्लाइट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, वेरी लेस वाटर यूटिलाइज होता है। इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, मतलब सेल के अंदर। एक्सोऑस्मोसिस सेल के बाहर, ओके एक्सोऑस्मोसिस सेल के बाहर, बाहर से, एक्सो एक्सटर्नल, एंडो अंदर से ऑस्मोसिस होना, इसे एक्सो और एंडोऑस्मोसिस के दो एग्जांपल है। और डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है, तीन टाइप के आते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, हाइपरटोनिक बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, अंदर का लो रहेगा, तो पानी लोअर से हायर की तरफ जाएगा और क्या होगा, सेल की साइज श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, बाहर का लो है, तो पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अंदर, सेल की साइज बड़ी हो गई, सेल फूल जाएगा। ओके आइसोटोनिक कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, नो चेंजेस। ऐसे तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अंदर का, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लो, बाहर का हाई, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जा रहा है, सेल साइज स्ट्रेट। हाइपोटोनिक में सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, अंदर का हाई होता है, बाहर का लो से अंदर आया। आइसोटोनिक में नो चेंजेस। ऐसे तीन टाइप के सॉल्यूशंस आपको ऑस्मोसिस में देखने मिलते हैं। तो इन जनरल इंफॉर्मेशन की ये किसके बारे में, ऑस्मोसिस, इमिग्रेशन एंड डायफ्यूजन। भले ही आपके पोर्शन में नहीं है, डिलीटेड पार्ट है, ये सारा डिलीटेड पार्ट है जो मैंने आज पढ़ाया है, जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग सब नीट के लिए अपियर होने वाले हो, इसके लिए मैंने ये आप लोगों को सब बताया है। फिर से एक रिवीजन लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, कि रूट्स जो होते हैं वो तीन तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। इम्बिशन, ओके इम्बिशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ वाटर, पानी फूल जाता है, सेल फूल जाता है। हाइड्रोफिलिक कोलाइडल मूवमेंट होती है वाटर की। कोलाइडल एक जेलेटिशियस सब्सटेंस होता है, जेल जैसा सब्सटेंस होता है, वाटर मॉलिक्यूल जिसको अटैच रहता है, और एड्जॉर्प्शन के थ्रू पानी सेल के अंदर एंटर करता है। इम्बिशन, दो उसमें चीज़ें थी, इम्बिटेंट और इम्बिबेट। इम्बिटेंट मतलब क्या, सेल के सरफेस पे पानी को अटैच होना, इम्बिटेंट। इम्बिबेट सरफेस के थ्रू, पोर्स के थ्रू अंदर जाना, इम्बेट होना, अंदर जाना, घुसना, इसे इम्बेट कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम अटैच नहीं होता है। ये सब कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटैच नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा डायफ्यूजन। डायफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सेल, डिस्पर्स करना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे आम भाषा में माइग्रेशन भी कह सकते हो, डिफ्यूजन मूवमेंट होता है। ये कब तक चलती है, ये चलती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके, नो नॉट, इट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस पे लोअर टू हायर है, डिफ्यूजन में क्या रहता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है जब तक इक्विलिब्रियम अटैच नहीं होता है। ये हो गया क्या हमारा डायफ्यूजन। इसके बाद हमने स्टडी किया था क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या, माइग्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम
लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसके हमने क्या किए थे, दो एग्जाम्पल देखे थे, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो सेल के अंदर जो ऑस्मोसिस होता है, एक्सो जो सेल के बाहर ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं, उसे एंडो एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा था 3 टाइप के सॉल्यूशन थे। एक था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे सेल की साइज श्रिंक हो जाती है पानी निकलने की वजह से। हाइपोटोनिक, सेल की साइज फूल जाती है पानी अंदर आने की वजह से। आइसोटोनिक, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल। ऐसे 3 टाइप के सॉल्यूशंस रहते हैं। इसके बाद सेमी परमेएबल के बारे में भी कि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देगा, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं। मतलब वाटर के साथ अगर मिनरल सॉल्ट अटैच है तो मिनरल्स को साइड में कर देगा, सॉल्ट और वाटर को अंदर जाने देगा सेमी परमेएबल में। ये सब चीज़ें इन जनरल आपको नीट के टाइम पे काम में आएगी, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अदरवाइज ये आपके पोर्शन में नहीं है, डिलीटेड पार्ट है। ओके, सो थैंक यू। एक जस्ट जनरल के लिए मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब इस टॉपिक में, सर इस चैप्टर में हमको ये भी बताओ, यू कैन टेल मी, मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाकर आपको बताऊंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।